नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 8 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों का बढ़ा कद। यूपी बिहार से 3 दलों के नेताओं ने ली शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा 2022 विधानसभा चुनाव का भी मसौदा। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, केजरीवाल से हो सकती है मुलाकात। यूपी में आप और सपा के बीच गठबंधन के कयास। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों ब्लॉक प्रमुख चुनाव आज नामांकन होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बस्ती से सपा जिलाध्यक्ष समेत कई गिरफ्तार। यूपी में सपा ने साधा निशाना, कहा शुरू हो चुका है ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले तोड़फोड़। जी हाँ, तो सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। जहां पर यूपी में क्या रोजगार बनेगा चुनावी मुद्दा। अखिलेश यादव ने क्या वाकई में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया है। 300 फ्री मेगावाट बिजली देंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना आपको एक एक करके विस्तार से बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, मोदी मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों का बढ़ा कद। यूपी बिहार समेत 3 दलों के नेताओं ने ली शपथ। यूपी बिहार समेत जी ओबीसी और दलित पर ज़्यादा फोकस किया है इस बार। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों को साधने की पूरी कोशिश की गई। यूपी बिहार से 3 दलों के नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यूपी से एनडीए में शामिल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है। बिहार से जदयू के आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस को शामिल किया गया है। अभी तक मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के एकमात्र नेता के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के रामदास अठावले ही थे। बिहार से मंत्री बने आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य हैं। पशुपति पारस हाजीपुर से लोकसभा सदस्य हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की अध्यक्ष और मिर्जापुर से सांसद हैं। इन तीनों नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी मंत्री परिषद में 36 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। 7 मंत्री को प्रमोट किया गया है। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार में है। जेडीयू कैबिनेट में अधिक सीटों की मांग कर रही है। हालांकि सिर्फ आरसीपी सिंह ही मंत्री बन सके हैं। वहीं एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। एलजेपी में हाल ही में टूट पड़ गई थी। चिराग पासवान अलग पड़ गए थे। पारस को मंत्री बनाने के बाद चिराग को भी एक संदेश दिया गया। इस तरीके से बीजेपी ने मान लिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पशुपति पारस ही होंगे। पारस के मंत्री बनाए जाने के फैसले पर चिराग पासवान ने एतराज़ जताया था और वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन यूपी में जहां एक तरफ खास करके यूपी में उन लोगों को बड़ा झटका लगा है, चाहे फिर वो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हों या फिर तमाम और लोग जो आस लगाए बैठे थे चुनाव से पहले। अगली अपडेट लेते हैं। अयोध्या पहुंची राम मंदिर की नींव में लगाने वाले पत्थरों की पहली खेप, संतों ने की पुष्प वर्षा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव के लगने वाले पत्थरों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। कल मां विंध्यवासिनी के दरबार में राम की नगरी पहुंचे पत्थरों का संत समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 16 घन फुट के 30 पत्थर पहले चरण में आए थे और इन पत्थरों को राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल भी किया गया है। मिर्ज़ापुर की खदानों से लाए गए बलुआ पत्थरों को रोड स्टोन कहा जाता है और इन पत्थरों को बाकायदा राम जन्मभूमि परिसर में ही सुरक्षित रखा जाएगा। राम मंदिर में नींव की भराई का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। लगभग 10 लेयर बुनियाद के भराई पूरी कर ली गई है। बुनियाद का काम पूरा होने के बाद इन पत्थरों को उपयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने से ही पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। 4 फीट लंबे, 2 फीट ऊंचे और 2 फीट चौड़े पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में ही रखा जाएगा और इसके लिए राम लला विराजमान के पीछे अस्थायी कार्यशैली का भी निर्माण किया गया है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, केजरीवाल से हो सकती है मुलाकात। यूपी में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन के कयास। 3 दिन पहले संजय सिंह बद्रे की बधाई देने पहुंचे थे अखिलेश के घर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है। इसके कयास तब से शुरू हो गए जब अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने 3 दिन पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके घर पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल यूपी में राजनीतिक दखल बढ़ाने के लिए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सीटों पर मंथन कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लेकर बड़ा आंदोलन किया था।
इन आंदोलन से दिल्ली सटे यूपी के जिलों में तमाम लोग शामिल हुए थे और अब आप उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में 1 साल से सक्रिय आप यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेर रहे हैं। 3 दिन पहले अखिलेश यादव से संजय सिंह से मुलाकात भी हुई थी। तो दोस्तों, ये यूपी में सपा और आप का गठबंधन कयास लगाए जा रहे हैं। अगले अपडेट, आज यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए होगा नामांकन। इससे पहले ही बस्ती सपा जिला अध्यक्ष समेत 5 गिरफ्तार। सपा ने कहा तो दोस्तों अब खेला होगा। बस्ती के विकासखंड बहादुरपुर में सपा प्रत्याशी को नामांकन पत्र न मिलने की बात पर ब्लॉक पर जा रहे सपा जिला अध्यक्ष समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर नगर पुलिस ने कप्तानगंज थाने ले गई। सपाइयों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। विरोध में पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी, 2 पूर्व विधायकों सहित बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपाइयों ने डीएम कार्यालय का घेराव भी किया। बहादुरगंज ब्लॉक पे सपा से प्रमुख पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र न मिलने पर सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव अपने समर्थक श्याम नारायण कक्कू, समीर व श्यामू नसीमुल्लाह व अन्य समर्थकों के साथ बुधवार को बहादुरपुर ब्लॉक जा रहे थे। इसी दौरान कोविड प्रोटोकॉल व धारा 144 के उल्लंघन का हवाला देते हुए पुलिस ने लाठियां भाजते हुए समर्थकों को खदेड़ दिया। सपा जिला अध्यक्ष व उनके 4 उक्त समर्थकों को गिरफ्तार कर कप्तान लाएगी। आपको बता दें कि आज 8 जुलाई है और आज 8 जुलाई को प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों का नामांकन होना है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अब खेला बीजेपी खेलने लगी है, उसके बाद से फिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बड़े पैमाने पे धांधली के आरोप लगेंगे। अगले अपडेट, बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिलहाल राकेश टिकैत ने आज किया ऐलान। कहा है आज यूपी में करो प्रदर्शन, देश भर में करो प्रदर्शन। किसानों को दिया आदेश। जी आज 8 जुलाई को प्रदर्शन करने की बात कही है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए राकेश टिकैत ने कहा है कि 8 जुलाई को देश भर में किसान सुबह 10 बजे से दोपहर 11 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी परेशान है। कोरोना संक्रमण की मार से अभी देशवासी उबर भी नहीं पाए हैं और ऐसे में अब उनको महंगाई से 2-4 होना पड़ रहा है। इस बीच मालूम हो कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों में शुरुआत में किसानों की संख्या काफ़ी अधिक थी, मगर 26 जनवरी को लाल किले पर हुए कांड के बाद काफ़ी संख्या में किसान अपने अपने राज्य को वापस लौट गए थे। अगले अपडेट, तो दोस्तों क्या यूपी में रोजगार बनेगा चुनावी मुद्दा। 1 लाख भर्ती की घोषणा पर सपा का 10 लाख नौकरियों का ऐलान। दरअसल यूपी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, विद्यार्थी खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के मौर्य के आवास का घेराव किया। एक बात तो स्पष्ट है कि युवाओं में बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से गुस्सा धीरे धीरे फूटने लगा है। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने 10 लाख नौकरियां देने का पहले ही कैबिनेट में ऐलान किया और खासकर इसके 300 यूनिट तक फ्री बिजली पूरे यूपी में देने का ऐलान किया। हालांकि एक और बड़ी खबर इसके अपडेट निकल के आई है कि इसमें अभी कुछ नेताओं का कहना है, सपा के कुछ प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का जैसे उनका कहना है कि अभी तक सरकार ने फिलहाल इसकी उनको जानकारी नहीं है। अभी सरकार ने शायद इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये चीज़ें अखिलेश यादव कर सकते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि इस तरीके की बातें आ चुकी हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तो हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ नेता मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस तरीके की घोषणा मैनिफेस्टो लेकर आएगी। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने बजाई ताली थाली। जी दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ बुधवार को महिला कांग्रेस की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने शहर के तहसीलों पर प्रदर्शन किया है। सदर और राजा तालाब तहसील पर प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और महंगाई की मार से लाचार जनता की बात रखी। सदर तहसील पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा है कि सरकार की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के साथ ही रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा के मुद्दे पर भी उठाए। संयोजक महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव और महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष ऋतु पांडे ने किया है। दूसरी तरफ राजा तालाब तहसील पर जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इस आंदोलन को आगे और बृहद स्वरूप देने की भी चेतावनी राज्य और केंद्र सरकार को दे दी गई है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आंगनबाड़ी में 53,000 नियुक्तियों पर लगा ब्रेक। आंगनबाड़ी में चल रही 53,000 कार्यकर्त्रियों और सेवानिकाओं की नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया। लगभग 1.5 दर्जन जिले ही आवेदन पत्र ले पाए हैं, जबकि बाकी जिले अभी आरक्षण की स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। शासन से भेजे गए पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण को लेकर प्राविधान नहीं किया गया है और बाकी आरक्षण की स्थिति भी साफ नहीं है। बाकी जिलों ने शासक व पत्र को लिखकर पूछा है। ज़्यादातर जिलों में SC/ST वर्ग के लोग उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आदेश में ST की जनसंख्या न होने पर SC से पदों के भरे जाने के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। वहीं परियोजना स्तर से पहले से ACC OBC कोटा अपूर्ण होने की स्थिति में नए केंद्रों में SC OBC व अवशेष कोटा समायोजित करने पर विचार हुआ। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बिग ब्रेकिंग अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी यूपी में कहीं पनौती न साबित हो जाए अबू आज़मी का वो स्टेटमेंट। जी हाँ, दरअसल अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोटों को साथ रखने के लिए RLD प्रमुख जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया है। पंचायत चुनाव में यह गठबंधन हिट भी रहा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता और कांग्रेस के मुस्लिम वोटों पर नज़र को देखते हुए सपा प्रमुख ने आसिम आज़मी को मुसलमानों को साधे रखने का जिम्मा सौंपा। अबू आसिम आज़मी कांग्रेस को लेकर ओवैसी तक हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के जख्म को भी हरा कर दिया। आज़मी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे के वक्त वेस्ट यूपी के लोग हमारे समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए और वो BJP के साथ गए, लेकिन बाद में जाट समाज के लोगों ने स्टेज पर एक मौलाना का पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा है कि हमसे गलती हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर जनवरी के महीने में राकेश टिकैत की आंखों में आंसू निकले थे, जिसके बाद पश्चिमी यूपी की सियासत गर्मा गई थी और मुस्लिम और जाट एक साथ फिर से एकजुट हो गए थे और इसी के बयान के बाद अब जाटों में नाराज़गी बताई जा रही है। हालांकि BJP इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बनने वाला नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों यूपी में प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं यूपी में BJP के फॉर्मूले पर चल पड़ी हैं। बूथ मजबूत करने की बात कही। यूपी में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सूबे की सियासत में 3 दशक से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। BJP के फॉर्मूले पर चलते हुए प्रियंका गांधी भी यूपी में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गई हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव में मिली निराशा के बावजूद प्रियंका ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ मैनेजमेंट बनाने में जुटी है। यूपी में कांग्रेस पहली बार BJP की तर्ज पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है और इसके तहत बूथ कमेटी बनाने के लिए कांग्रेस सूबे के हर जोन में ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है। कांग्रेस ने यूपी को अपने संगठन के आधार पर 8 जोन में बांटा रखा है। कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को गाजियाबाद में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में पदाधिकारियों से वर्चुअली अपना एजेंडा भी साझा कर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें फिलहाल यूपी से जहां निकल के नोएडा पुलिस और यूपी STF की बड़ी कार्रवाई। 2.5 लाख के इनामी बदमाश जयपाल उर्फ अजय कालिया हुआ ढेर। दरअसल नोएडा में यूपी और यूपी STF ने एक साझा अभियान के तहत 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश जयपाल उर्फ अजय कालिया को ढेर कर दिया गया। कालिया के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती और रेप जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस को काफ़ी समय से उसकी तलाश थी। मुठभेड़ के दौरान अजय कालिया घायल हो गया। जब पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। STF और पुलिस के मुताबिक बुधवार को STF और नोएडा पुलिस को हाईवे पर लूट, डकैती और बलात्कार करने वाले घुमंतु जनजातियों के सक्रिय गैंग के बारे में सूचना मिली थी। इसी दौरान पुलिस और STF की टीम ने नोएडा थाना 20 क्षेत्र में बदमाशों की ट्रैक कर लिया। पुलिस और STF की टीम को देखते बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद इस तरीके के एक्शन हुए और मुठभेड़ में ढेर हुए। अगली अपडेट ले लेते हैं तो योगी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल। देर शाम 27 DSO को तबादले कर दिए। योगी सरकार ने बुधवार देर शाम जिला पूर्ति विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। CM के आदेश के बाद खाद्य एवं रसद विभाग ने 27 जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन ये ले लिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।